प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ गए, वागीश सारस्वत जी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी एमएनएस के जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ फाहमिदा हसन खान कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो कि ललकार रही हैं कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर अब हनुमान चालीसा का पाठ करना। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना प्रियंका जी को, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला जी आपने सुना उनको। बीजेपी की तरफ से आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री उतरे मैदान में। कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है जितनी बड़े कद पर उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहीं आप लोगों ने गलत पिच पर उतर के बैटिंग तो नहीं शुरू कर दी? अंजना जी, इस कोर्ट के ही आदेश को जो है नजीर मानकर कहा जाए तो क्या मुख्यमंत्री महोदय की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय के प्रवक्ता कहते हैं कि सांसद महिला दलित सांसद को गाड़ देंगे। संजय राउत का ये बयान है। तो उस महिला को गाड़ देने के समर्थन में जब प्रवक्ता उनके घोषणा करते हैं और उस महिला के घर पर हमला होता है और बोतलें फेंकी जाती हैं, गालियां बकी जाती हैं। अभी श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी बार बार कह रही थी कि अनाप शनाप मुख्यमंत्री के खिलाफ बका गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द बका गया, इसका कोई प्रमाण जो है कोई दे नहीं सकता। लेकिन नवनीत राणा के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग शिवसेना के नाम पर जुटे हुए जो लोग नवनीत राणा के बाहर खड़े थे, वो आप कोई भी वीडियो चला लेंगी तो उसमें ये ऑडियो आपको गाली देते हुए सुनाई देगा। उसके घर पर बोतलें फेंकी गई, उनके घर में घुसने का प्रयास किया गया। अब अगर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना यह राजद्रोह है, तो क्या नवनीत राणा के घर को घेर कर गालियां देना, बोतलें फेंकना, घर में घुसने का प्रयास करना, यह क्या राज प्रेम है क्या? यह प्रश्न, इस प्रश्न का भी उत्तर देना होगा। और क्या यह कहना कि उस सांसद को, दलित सांसद को हम खोद कर गाड़ देंगे, यह शिवसेना के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता का स्टेटमेंट है और उसके बाद उसके घर पर हमला होता है। क्या इसका उत्तर देना क्या शिवसेना का दायित्व नहीं है? क्या मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नागरिकों की रक्षा का उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? दुबे जी, और यदि वो जिम्मेदार हैं तो फिर क्या उस सांसद के घर पर हमला करने के लिए भीड़ भेजना और जो हमले में शामिल लोग हैं उनकी प्रशंसा करना, ये संविधान के किस अनुच्छेद से उनको अधिकार प्राप्त होता है? महिला सांसद पर ऐसा हमला क्यों, ऐसा प्रहार क्यों, ऐसी नौबत क्यों आ गई शिवसेना में? अंजना जी प्रणाम। प्रणाम। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री जब से उद्धव ठाकरे जी बने हैं 7:30 लग गई है और मैं इसलिए उनके घर पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूं। ये इस बात को कैसे देखते हैं आप लोग? जरा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुख्यमंत्री के बारे में 7:30 का शब्द का प्रयोग करें और आप चाहें कि फूलों की वर्षा करते हुए आपको इनवाइट किया जाए कि आइए, हाँ मैं 7:30 हूं, मेरे घर पर आके पाठ पढ़िए। यही कहा है हाई कोर्ट ने। आदरणीय हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी, एक मिनट, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी आपका पद, उतना बड़ा जिम्मेदारी। ये राजद्रोह कैसे? ये बता रहा हूं। मुंबई पुलिस ने जो किया है हम उनका समर्थन करते हैं। एफआईआर खारिज नहीं होगी, लेकिन हाँ 72 घंटे पहले पुलिस आपको नोटिस देगी। कितना बढ़िया फैसला सुना है। और आपकी मनसा हनुमान चालीसा पढ़ने की कभी रही ही नहीं। आप तो बीजेपी के ABCD टीम बनकर उतरे हैं महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़ने, अराजकता फैलाने, एक मैसेज देना चाहते हैं जैसे बंगाल में करना चाहते थे। ये दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि देखिए महाराष्ट्र में हिंसा फैल गई है, महाराष्ट्र जल रहा है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और उस सरकार को भंग कर देना चाहिए। ये चाहते हैं आप। आपकी मनसा कभी हनुमान चालीसा पढ़ने की रही नहीं जीवन में। आप केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करना चाहते हैं। आज जब मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, सब लोग आए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वॉकआउट किया? मैं अंजना जी आपके माध्यम से पूछता हूं, जब एक गृह मंत्री कह रहे हैं कि आइए सब बैठ के एक रास्ता निकालते हैं, मुख्यमंत्री कहां सो रहे थे? नहीं, गृहमंत्री कहां थे महाराज उस बैठक के लिए? मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्यमंत्री कहां थे? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री?
इसका मतलब आपकी निगाह में गृह मंत्री की वैल्यू नहीं है? महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे वो तो बताइए। आपकी निगाह में नहीं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे बताइए जरा। मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे थे, क्या काम है? क्या कर रहे थे बताइए ना। जो 2 साल मंत्रालय नहीं जा सकता, ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? ये निकम्मा मुख्यमंत्री क्या कर रहा था जो मंत्रालय 2 वर्ष में जाता है? वो इन बैठकों में क्यों नहीं आता? ये शर्म आती है, शर्म आती है। आपको ठीक करने का काम किया। कहाँ कोरोना में निकले मुख्यमंत्री, जरा बताइए। कितने अस्पतालों में गए मुख्यमंत्री? कितने कोरोना कोविड सेंटर में गए? कुछ नहीं किया। निकम्मा निकृष्ट मुख्यमंत्री, निकम्मा निकृष्ट मुख्यमंत्री। शुक्ला जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। अरे दुबे जी आप सुनिए, मैं आपको बोलती हूँ, आप 40 मिनट बोलिए। अगर आप मेरे दर्शकों को बस इतना कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह जो आपने लगाया वो सही है, राजद्रोह लगाया है जो आपने सरकारी काम में। देखिए, या तो 1 घंटे बोलिए या 30 सेकंड में समझाइए राजद्रोह कैसे हुआ, राजद्रोह कैसे हुआ। सरकारी काम में बाधा आपने क्या था? सरकारी है काम, सरकारी काम में आपने बाधा पहुंचाई है। मुख्यमंत्री को आपने चुनौती दी है, समाज में सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री को चुनौती दी है पर उस समय मुख्यमंत्री को चुनौती देना, जिस देश में आंदोलन और विपक्ष का काम ही होता है मुख्यमंत्री को चुनौती देना। सर फिर से एक बार मौका दे रही हूँ आपको। पर्सनल नहीं अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ। फिर से दुबे जी मैं तो संविधानिक... तैयार हूँ, बाकी सारे रिक्वेस्ट सबसे रिक्वेस्ट कर लूंगी, सब मान जाएंगे। आप 40 मिनट बोलिए, बस कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह सही लगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ। अरे बोलिए तो सब्सटेंस होना चाहिए ना, राजद्रोह क्यों लगा? जब हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस के खिलाफ जीरा शुरू हुई और यह कहा गया कि राजद्रोह क्यों लगाया गया, सीधा हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो पुलिस ने किया है उचित किया है। हाँ ठीक है, अब मामला विचाराधीन है, आपके पास आर्ग्यू करने का समय है। जब आपकी तारीख आएगी, जब आपका समय आएगा, आप आर्ग्यू करना। लेकिन राजद्रोह क्यों लगाया और राजद्रोह कैसे लगाया, कैसे ये सारा मामला 20 मिनट हो गए। ये सारा मामला न्यायालय में 18 मिनट शिवसेना के प्रवक्ता बोले, मैं ये सिद्ध नहीं कर पाए कि राजद्रोह कैसे। टिप्पणी नहीं करूंगा। 18.5 ब्रिजमोहन जी, अगर ये राजद्रोह है तो फिर जो फाहमिदा हसन कर रही हैं वो भी राजद्रोह होगा ब्रिजमोहन जी, क्योंकि वो तो सीधा कह रही कि प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। देखिए मैडम कि जो चीज कोर्ट पे जा चुकी है, जहां कोर्ट ने खुद ने ये स्वीकार कर लिया है कि इन पे जो धाराएं लगी हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसकी विवेचना करने का अधिकार कम से कम अपन लोगों को मीडिया पे तो नहीं है। इसी को तो कहते हैं मीडिया ट्रायल। एफआईआर को सही ठहराया है, तो सेक्शंस एफआईआर को सही, सेक्शंस वो जाकर ट्रायल कोर्ट में होगा। वो चीज ट्रायल कोर्ट में जाके तय होगी, पर तो बाद में सुनवाई होगी। वो चीज जाके ट्रायल कोर्ट में कहा कि प्राइमा फसाई सही है और उनको फटकार लगाई। मैं तो आपसे कुछ और पूछ रही हूँ सर जी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर वही धारा लगी है तो फाहमिदा हसन पे भी लगनी चाहिए। वो तो सीधा कह रही है कि पीएम के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और आप ही की पार्टी की है। मैं जहां तक समझता हूं कि नवनीत राणा जी के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है सेडेशन का, शायद वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे नहीं है, वो मामला कुछ और है। क्योंकि उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया है जो संविधान पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता।